जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए पूरक हिंदी। इसमें 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन होगा। चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा पहला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी कहाँ से संभार ली गई है? तो दही वाली मंगमा कहानी कहाँ से संभार ली गई है? कन्नड़ कहानियों से। दूसरा क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपका सांवर दैया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मंगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मस्तिष्क वेटिक्स अंगेयर। अगला है, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो दही वाली मंगमा कन्नड़ से कहानी ली गई है। अगला है, दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवासन किस भाषा के कथाकार है? तो श्रीनिवासन जो है किस भाषा के कथाकार है? तो ये आपका हो जाएगा कन्नड़ भाषा के कथाकार है। ऑप्शन नंबर 7वां का ए हो जाएगा। अगला है, सणाथा कथगेलु किस कहानी की संकलन है? तो सणाथा कथगेलु जो है श्रीनिवास। दही वाली मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो बंगलुरु में बेचा करती थी। मंगमा की बहू का नाम क्या है? तो मंगमा की बहू का नाम है नंजमा। अगला है, नंजमा मंगमा की कौन थी? तो नंजमा मंगमा की बहू थी। अगला है, मंगमा के परिवार में कितने सदस्य थे? तो मंगमा के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। अगला है, रंगपा क्या था? तो रंगपा क्या था? जुआ खेलने वाला जुआरी था। अगला है, क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो ये मंगमा ने कहा, अपने जो बहू थी नंजमा के लिए। मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा को अपने बहू से विवाद था। अगला है, रंगपा मंगमा से क्या चाहता था? रंगपा मंगपा से धन चाहता था, पैसा चाहता था। मंगमा कथावाचक को क्या कहती थी? मंगमा कथावाचक को क्या कहती थी? मौसी जी, बहन जी, माँ जी, या क्या कहती थी? तो ये बहन जी कहती थी। अगला है, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंख उस तरफ लग जाती है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? आपको पता ही है, मंगमा ने कहा। मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा क्या बेचती थी? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगमा और नंजमा के बीच झगड़ा मिटाने का कौन माध्यम बना? मंगमा का जो बेटा था वो, या मंगमा का पोता, या माँ जी, या रंगपा? तो मंगमा का बेटा। दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक कौन है? दही वाली मंगमा कहानी के जो कथावाचक है, लेखक की माँ है। मंगमा का उसकी बहू के साथ विवाद का कारण क्या था? मंगमा की बहू, उस बहू का मतलब बहू पर अधिकार। अगला है, बहू ने सास को मनाने के लिए किसको भेज दिया? तो बहू ने सास को मनाने के लिए बहू अपने बेटे को भेज दिया, नंजमा अपने बेटे को भेज दी। दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र है मंगमा। अगला है, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? दही वाली मंगमा कहानी के जो कहानीकार है वो श्रीनिवासन है। दही वाली मंगमा की कहानी किस संदेश देती है? तो दही वाली मंगमा किस कहानी को किसको संदेश दे रही है? बहुओं को। मंगमा के गांव का नाम क्या था? तो मंगमा के गांव का जो नाम था वो क्या था? आपको पता भी होगा। मंगमा के गांव का नाम सोलापुर, खरीदपुर, वेंकटपुर था। मंगमा के गांव का नाम क्या था? तो वेंकटपुर था। उसके बाद मंगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। मंगमा किस प्रकार के कपड़े के ब्लाउज पहनना चाहती है? मखमल के। इस तरह से हम लोग एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। दूसरे चैप्टर धहते विश्वास के ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगला को इसमें पहला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी कहाँ से, जो ढहते विश्वास है वो कहानी कहाँ से संभार ली गई है? तो ये हो जाएगा आपका उड़िया की चर्चित कहानी है ये। अगला है, ढहते विश्वास कहानी के किस लेखक द्वारा अनुदित प्राण है? तो ढहते विश्वास जो है वो किसके लिए है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र से। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? उड़िया से। अगला है, ढहते विश्वास किस लेखक द्वारा रचित है? तो ढहते विश्वास जो है वो किस लेखक द्वारा रचित है? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता किस भाषा के कथाकार है? तो सातकोड़ी होता जो है वो किस भाषा के कथाकार है? उड़िया के कथाकार है। फिर अगला है 6वां नंबर, ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी है। अगला है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या किस में है? ढहते विश्वास में है। लक्ष्मी का पति कौन है? तो लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मण था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो ये किस नदी के बांध के नीचे था? नौआ कड़ी यानी देवी होगा।
अगला हो जाएगा लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन है? तो लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन? लक्ष्मी ढहते विश्वास का केंद्रीय पात्र है, ठीक है ना। लक्ष्मी के पति नौकरी करता था, तो लक्ष्मी के पति कलकत्ता में नौकरी करता था। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मण क्या था? लक्ष्मी की पति था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में करता था। अगला है ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की बाढ़ समस्या पर आधारित है? तो उड़ीसा। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य ने के जनजीवन का चित्रण है? ये भी आपका उड़ीसा होगा। लक्ष्मी किसके घर काम करने अपना गुजारा चलाती थी? तो तहसीलदार साहब। अगला है लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? तो लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? 1 बीघा खेत था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। लक्ष्मी का कौन था? तो लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? तो पत्नी थी। लक्ष्मी के कितने संतानें थी? तो लक्ष्मी की कितनी संतानें थी? आप देख लीजिए कितनी थी? 4 संतानें थी। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत था। गुण निधि कहाँ से लौट आया था? कटक उड़ीसा में है। दलई बांध के निगरानी में कितने लोग थे? तो 25 लोग लगे हुए थे। अगला है लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? तो लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए गुण निधि को भेजा था। उड़ीसा में किस नदी के बांध टूटने से बाढ़ आई थी? तो किस नदी थी? दलई। किस नदी? कौन सी नदी थी वो? दलई थी। कौन नदी थी? दलई नदी। फिर नेक्स्ट है बांध की निगरानी के लिए किसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया? तो ये कौन था? गुणनिधि था। ढहते विश्वास का कहानी का कहानीकार कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? अभी पीछे भी हम बताए हैं। ये कौन है? सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ? तो सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ? 1929 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 28 लक्ष्मण के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण के पति नहीं पत्नी है, तो क्या नाम था उसका? लक्ष्मी था। क्या था? लक्ष्मी था। लक्ष्मी। अगला है पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था? तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था? गुणनिधि था। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आपको पता भी होगा हीराकुंड बांध महानदी पर है जो उड़ीसा में है। किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति ने केसरी से पत्थर बनवाए थे? तो ये कौन सा शहर था? कटक था। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, तो बांध के समय काम करते समय लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे माँ, जो तीसरा चैप्टर होगा हम लोग का। माँ कहानीकार कहाँ से संकलित है? तो माँ कहानीकार जो है वो कहाँ से संकलित है? माँ से है। अगला क्वेश्चन है माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? गुजराती से है। अगला है माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो यह है ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईश्वर पेटलीकर का जन्म की बात नहीं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? गुजरात के, गुजराती होंगे। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? मंगू है। कौन है? मंगू, जो बीमार लड़की थी। मंगू किस कहानी की प्रमुख पात्र है? तो मंगू माँ की प्रमुख पात्र है। किस कहानी के? माँ की। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? 3 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 3 संतानें। मंगू के माँ को कितनी संतानें थी? तो मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? 4, मंगू को लेकर के। मंगू जन्म से क्या थी? तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू था। मंगू की उम्र क्या थी? 14 वर्ष। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटलीकर। काला पानी उपन्यास किसका? ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। ईश्वर पेटलीकर। अगला है माँ कहानी में किसकी ममता की कहानी है? तो माँ की ही होगी। अगला है ज्योतिषी ने मंगू को किस माह में ठीक होने की बात कही? तो अगहन में। जन्म से ही पागल है। जन्म से ही कौन पागल थी? मंगू थी। आई होप इस चैप्टर को आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है जो नगर से होगा। 4 नंबर चैप्टर हम लोग का नगर है। नगर कहानी कहाँ से संभार संकलित है? तो नगर जो कहानी है वो कहाँ से है? आधुनिक काल से है। नगर कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो नगर कहानी किस लेखक के? जमुना। ऑप्शन नंबर बी। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी जो है वो किस भाषा से अनुदित है? तमिल। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर शीर्षक कहानी के जो लेखक है
वो कौन है? सुजाता है। कौन है? सुजाता। एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन का वास्तविक ही नाम सुजाता है। अगला है सुजाता किस भाषा के कथाकार है? तो सुजाता किस भाषा के कथाकार है? तमिल। किस भाषा के कथाकार है? तमिल। अगला है नगर कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी के जो प्रमुख पात्र है यह है पांपती। पांपती कहानी का पात्र है तो किसका है? नगर का। अभी तो बताएं। अगला है पांपती की उम्र क्या थी? तो पांपती की जो उम्र थी वो क्या थी? 12 वर्ष थी। पांपती कौन से रोग से ग्रसित थे? तो मेनिंजाइटिस, जो दिमागी बुखार होता है। पहले दिन पांपती को क्या था? तो पहले दिन पांपती को क्या था? बुखार था। क्या था? बुखार था। अगला है पांपती किसकी बेटी थी? तो वल्ली अमाल की बेटी थी। यानी पांपती के पिता वल्ली अमाल। वल्ली अमाल की बेटी कौन थी? तो कौन थी? पांपती थी। उल्टा कर दिया। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मदुरै। आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउन किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल में जब पांपती गई थी मदुरै हॉस्पिटल में। अगला क्वेश्चन है पांपती बेहोश क्यों पड़ी थी? उसको तेज बुखार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। पांपती का घर कहाँ था? तो पांपती का जो घर था वो कहाँ था? मुंडनो मुना डिप्टी। मदुरै किस नदी के किनारे है? वगाई वैगे। अगला है हेड नर्स का नाम क्या था? तो हेड नर्स का नाम मिराडा था। पांपती को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहाँ लाया गया था? तो मदुरै लाया गया था। पांपती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, अस्पताल प्रशासन के लापरवाही के कारण। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? पांपती है। अगला है सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जो जन्म है वो कब हुआ था? 6 मार्च 1935 को। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? तो दूसरे लोगों ने कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है? मधुरा। यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं? मधुरा। सॉरी 25 नंबर का मदिरा होगा। अगला है नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया? तो महंगाई के विरुद्ध। इस कहानी की भयानक रोग का जिक्र किया गया है मेनिंजाइटिस, जो एक दिमागी बुखार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये ऑप्थल्मोस्कोप है, ये मशीन है किसकी है? आंख देखने की मशीन है। अगला है पांपती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार उसको हुआ था तो बेहोश पड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी। मंगू की भर्ती के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? ये जो है आपका ये पीछे वाले चैप्टर का प्रश्न था। अगला क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर होगा, लास्ट चैप्टर होगा, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी कहानी, धरती कब तक घूमेगी कहानी जो कहाँ से ली गई है? तो समकालीन भारतीय साहित्य से ली गई है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है वो किस लेखक के? सामरदैया। किस लेखक के अनुदित है? सामरदैया। सामरदैया। अगला है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये कैसी है? राजस्थानी है। अगला है धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? सावरदैया। सावरदैया किस भाषा के कहानीकार? राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? लक्ष्मी है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की कहानी है। सीता रुआसी क्यों हो गई? अपना काला ओढ़ना देखकर। सीता को कितने बेटे थे? तो सीता को कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। सीता के बेटों ने सीता के लिए कितने रुपए महीने का देने कहा? 50 रुपए। तीनों बेटे की माँ कौन थी? सीता थी। तीनों बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी से है? धरती कब तक घूमेगी। अगला है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? घुटन महसूस होता था। अर्ध विक्षिप्त किसकी अवस्था किसकी है? तो सीता की है। किसकी है? सीता की है। सीता के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? तो सीता के सबसे बड़े बेटे का नाम कैलाश था। कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा थी। नारायण की पत्नी कौन थी? नारायण। नारायण की पत्नी कौन थी? भंवरी थी।
बिज्जा बिरजू की पत्नी कौन थी? पुष्पा थी। ये पूछ सकता है आप लोग से। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? तो सीता के सबसे छोटे लड़के का जो नाम था वो क्या था? बिज्जू था। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? तो सीता के अनुसार उसका घर सिकुड़ गया। सीता के अनुसार उसका घर क्या हो गया? सिकुड़ गया। कैलाश अपनी माँ के लिए कितने रुपए प्रति माह देने के लिए बोला? तो 50 रुपये। किसके भीतर आंसुओं का समंदर भर आया? तो सीता के आंखों में आंसू का समंदर भर आया। हमने यहाँ पे 5 चैप्टर का डिस्कशन किया पूरक हिंदी का, जो क्लास 10th के लिए है। बिहार बोर्ड 2023 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं परीक्षार्थी, आप हम लोग